Welcome back to another video and this video is related to English for communication and ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है आप लोगों के लिए। एंड मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि अगर आपने हमारा यूनिट नंबर 1 नहीं देखा है एंड हमारे सैम्पल पेपर को एक्सेस नहीं किया तो प्लीज़ जाके एक्सेस करें, बिकॉज जो हम सैम्पल पेपर देते हैं तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन वहीं से आते हैं एंड पेपर आपका वहीं से फंस रहा है, चाहे M2 का हो चाहे जिस भी चीज़ का। तो प्लीज़ एक बार जाके एक्सेस ज़रूर करें। ये हमारा सैम्पल पेपर है एंड आप वन शॉट वीडियो भी एक्सेस करिए प्लीज़। एंड हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करिए, बिकॉज हम आपको ऐसे हैंड रिटन नोट्स प्रोवाइड करते हैं एंड समझाते हैं अपने नोट्स से एंड आपको हैंड रिटन नोट्स प्रोवाइड किया जाता है हमारे थ्रू। तो प्लीज़ अगर आप ऐसे हैंड रिटन नोट्स एक्सेस करना चाहते हैं, बिकॉज ये आपके एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे, दैट्स वाई मैं आपको बोल रहा हूँ। एंड ये यूनिट नंबर 2 होने वाला जो वोकैबुलरी बिल्डिंग एंड कंपैरिजन पे यूज है, मतलब नेम है इसका। एंड एक्विटेंस विथ प्रीफिक्स एंड सफिक्स फ्रॉम फॉरेन लैंग्वेज इन इंग्लिश टू डेरिवेटिव्स सिनोनिम्स एंटोनिम्स रीडिंग कंपैरिजन के ऊपर है। सो लेट्स बिगिन। तो प्रीफिक्स एंड सफिक्स। सो प्रीफिक्स क्या होता है? फॉरेन लैंग्वेज बेस्ड। तो देखो प्रीफिक्स के पहले मैंने लिखा शब्द के पहले जुड़ने वाला भाग। सो प्रीफिक्स एक ऐसा ग्रुप ऑफ लेटर होता है जो किसी वर्ड के स्टार्टिंग में लगता है और उसका मीनिंग चेंज कर देता है। जैसे ओरिजिन मोस्टली प्रीफिक्स लैटिन या ग्रीक लैंग्वेज से आया होता है। कॉमनली प्रीफिक्स टेबल है, देखो अन डिस प्री मिस इंटर ऑटो। मीनिंग क्या होता है? नॉट, अपोजिट ऑफ, बिफोर, रॉन्ग, बिटवीन, सेल्फ। एग्जाम्पल अनहैप्पी। अनहैप्पी को नॉट हैप्पी कर सकते हैं अपन। वर्ड का मतलब क्या होता है? नॉट हैप्पी, ठीक है। डिसएग्री, नॉट एग्री। प्रीपे, पेड इन एडवाइस। मिसप्लेस, गलत जगह रखना। इंटरनेशनल, देशों के बीच। ऑटोबायोग्राफी, अपनी जीवन कहानी। ये वर्ड्स के मतलब होते हैं। सो दीज आर द वर्ड का मतलब और मीनिंग, ठीक है। फिर आता है सफिक्स। सफिक्स क्या होता है? देखो प्रीफिक्स हमारे शब्द के पहले जुड़ने वाला भाग होता है और जो प्रीफिक्स होता है वो शब्द के जो बाद में जुड़ने वाला भाग होता है। सफिक्स एक ऐसा ग्रुप ऑफ लेटर होता है जो वर्ड को एक वर्ड के एंड में लगता है और एक नया शब्द बनाता है। ये अक्सर वर्ड का टाइप भी बदल देता है। जैसे ओरिजिन लैटिन है और ग्रीक से लिए गए हैं, ठीक है। कॉमन सफिक्स टेबल जैसे नेस, फुल एंड लेस, मेंट, इस्ट, ओलॉजी, दी, बस इतना ही है। तो स्टेट ऑफ मतलब स्थिति। हैप्पीनेस, खुश रहने की स्थिति। फुल ऑफ, से भरपूर। हेल्पफुल, मदद से भरा हुआ। विदाउट, केयरलेस, बिना ध्यान के। प्रोसेस, रिजल्ट, प्रक्रिया, परिणाम। डेवलपमेंट, विकास की प्रक्रिया। वन हु, जो करता है। आर्टिस्ट, कला करने वाला। स्टडी, अध्ययन, बायोलॉजी। सो मैं ये आपको इसलिए बता रहा हूँ, ये इंग्लिश में इसलिए पढ़ा रहा हूँ मैं आपको कि हिंदी प्लस इंग्लिश इसलिए पढ़ा रहा हूँ कि जो मैं ये नोट्स दूंगा ना ये आपको इजी समझ में आ जाएंगे। सो आपको प्रॉब्लम नहीं जाएगी। दैट्स वाई मैं आपको हिंदी में पढ़ा रहा हूँ कि क्योंकि चीज़ें आपके माइंड में रहनी चाहिए, क्योंकि आपका एक दिन बाद पेपर है। सो टिप्स क्या है? सिफिक्स लगाकर वर्ड का पार्ट ऑफ स्पीच चेंज हो सकता है। हैप्पी एडजेक्टिव है और हैप्पीनेस नाउन है, ठीक है। डेरिवेटिव्स का डिफाइन करते हैं। डेरिवेटिव वो वर्ड होते हैं जो किसी रूट से बनाए जाते हैं बिना एडिंग प्रीफिक्स या सफिक्स। एग्जाम्पल टेबल का रूट वर्ड, प्रीफिक्स वाला डेरिवेटिव, सफिक्स। देखो रूट वर्ड ये हो गया, प्रीफिक्स ये हो गया एंड सफिक्स डेरिवेटिव हो गया। लीगल को क्या कर लेगा? इलीगल, लीगलिटी। हैप्पी, अनहैप्पी, हैप्पीनेस। एक्ट, रिएक्ट, एक्शन। सो दीज आर द रूट वर्ड, प्रीफिक्स वाला डेरिवेटिव एंड सफिक्स वाला डेरिवेटिव। टिप्स क्या? पहले रूट वर्ड को आइडेंटिफाई करो, फिर देखो प्रीफिक्स सफिक्स में क्या चेंज हुआ है। तो ये बहुत अच्छी टिप्स है कि पहले रूट वर्ड में देखो कि क्या आइडेंटिफाई किया हमने एंड फिर प्रीफिक्स और सफिक्स में चेंज करो, ठीक है। फिर सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स क्या होता है? सिनोनिम्स मतलब पर्यायवाची होता है कि वो वर्ड जिसका मीनिंग सेम या सिमिलर होता है तो उसे हम पर्यायवाची बोलते हैं हिंदी में। जैसे बिग के ह्यूज हो गया, लार्ज हो गया, मैसिव हो गया। हैप्पी का जॉयफुल हो गया, ग्लैड हो गया, चीयरफुल हो गया। फास्ट का क्या हो गया? क्विक हो गया, रैपिड हो गया और स्पीडली हो गया। नोट, कॉन्टेक्स्ट इंपॉर्टेंट है। फास्ट कार स्पीड डज नॉट इक्वल टू फास्ट डिसीजन। फास्ट कार जैसे स्पीड डज नॉट इक्वल टू फास्ट डिसीजन, ठीक है। कॉन्टेक्स्ट मैटर करता है, इंपॉर्टेंट करता है। एंटोनिम्स डेफिनेशन क्या? वो वर्ड, एंटोनिम्स मतलब आप विलोम सब समझ सकते हो हिंदी में, वो वर्ड जिनका मीनिंग अपोजिट होता है। बिग, स्मॉल, टिनी, टाइनी। एंड हैप्पी, सैड, अनहैप्पी, एक्सेप्ट, रिजेक्ट, डिनाई। कॉमन कंफ्यूजन क्या? एक्सेप्ट डज नॉट इक्वल टू एक्सेप्ट, ठीक है। एग्जाम्पल, आई एक्सेप्ट योर अपॉलजी।
everyone was present except रोहन, मतलब रोहन के अलावा सभी प्रेजेंट है यहाँ पर। और यहाँ पर एक्सेप्ट करने का मतलब क्या है कि मुझे तुम्हारी माफी मंजूर है, लाइक ऐसे। रीडिंग कंपैरिजन क्या है, एक पैसेज या पैराग्राफ को ध्यान से पढ़ना और समझना, उसका मेन आइडिया, फैक्ट, टोन और हिडन मीनिंग समझना। देखो जो रीडिंग कंपैरिजन है इसका मतलब ये होता है कि हमारे पास जो एक पैसेज होता है, पैसेज जो होता है उसको हम ध्यान से पढ़ते हैं और उसको समझते हैं, उसमें जो मेन आइडिया होता है, फैक्ट होता है, टोन होता है और उसके जो हिडन मीनिंग होता है वो हम समझते हैं। स्किल्स में मतलब की स्किल्स क्या है, देखो स्किमिंग, जल्दी जल्दी पढ़ना, टू गेट जनरल आइडिया, स्कैनिंग, स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन ढूंढना, डेट्स, टाइम, नेम, ये सब ढूंढना, इन्फरेंस, अधूरा, अंदर छुपा मीनिंग समझना, वोकेबलरी, कॉन्टेक्स्ट के अकॉर्डिंग वर्ड को समझना, जो मतलब कॉन्टेक्स्ट कह रहा है उसके अकॉर्डिंग हम क्या समझते हैं, अपना वोकेबलरी समझते हैं। सो ये कुछ टॉपिक थे जो मैंने आपको समझाए हैं, बस इतना ही आपको सेकेंड यूनिट से पढ़ना है। तो ये प्रीफिक्स एंड सफिक्स हो गया, एंड प्रीफिक्स अच्छे से कर लेना, सफिक्स अच्छे से कर लेना, डेरिवेटिव अच्छे से कर लेना, सिनोनिम्स एंटोनिम्स आते ही है। एंड मैंने यहाँ पे बहुत सारे सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स लिख के रखे, मैं आपको दिखाता हूँ। देखो ये देखो, मैं थोड़ा सा जूम करूँगा, ये देखो यहाँ पे मैंने बहुत सारे यूनिट सिनोनिम लिख के रखे हैं। तो प्लीज़ ये नोट्स आप एक्सेस करिए एंड आपके बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाले। देखो ये नोट्स मैंने बहुत 20 सिनोनिम्स लिखे हैं, फिर सिनोनिम्स ऑफ एडजेक्टिव, सिनोनिम्स ऑफ वर्ब एंड सिनोनिम्स ऑफ एडवर्ब्स, फिर एनाटॉमी एंड फिर मैंने बहुत सारी चीज़ें लिखी है। तो प्लीज़ आप मतलब आप अगर इन नोट्स को रेफ़र करते हो ना तो 100% मेरी गारंटी है कि आपका, मैं जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देता हूँ तो वो तो फंसते, बट ये अगर नोट्स आप लिख के जाओगे ना तो बहुत अच्छा लिख पाओगे, क्योंकि जो इंग्लिश फॉर कम्युनिकेशन है ये आपका स्कोरिंग सब्जेक्ट है। दैट्स वाई मैं आपको इतना बोल रहा हूँ, ठीक है। एंड बाकी अगर आपको ये नोट्स लेने तो क्या करना पड़ेगा, हमारे जो टेलीग्राम चैनल है इंजीनियरिंग बॉयज़, इसको प्लीज़ ज्वाइन करें। एंड ये कहाँ मिलेगा, ये हमारे डिस्क्रिप्शन पे आपको लिंक दिया रहता है, वहाँ पे मिल जाएगा। एंड आपने अगर अभी तक हमारा सैम्पल पेपर नहीं देखा तो प्लीज़ जाके देखिए, क्योंकि 8 क्वेश्चन इज इक्वल टू 70 मार्क्स। तो आप 8 क्वेश्चन में ईजिली 70 मार्क्स गेट कर सकते हैं। एंड बाकी आप लोग अपना प्यार बनाए रखिए, क्योंकि हम 8000 मतलब 8000 जो हमारे फैमिली है उसके बहुत ज़्यादा करीब हैं। तो प्लीज़ आप हमारी 8000 फैमिली में जुड़िए एंड हमें वो खुशी प्रदान करिए। एंड हम नेक्स्ट यूनिट जो पढ़ेंगे वो क्या पढ़ेंगे, इंट्रोडक्शन टू कम्युनिकेशन। सो कम्युनिकेशन पढ़ने वाले हैं यूनिट नंबर 3। सो बाकी ऑल द बेस्ट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक प्लीज़ डू लाइक, सपोर्ट कीजिए, क्योंकि सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है।